जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन स्वशक्ति जागरण के सूत्रों को समझ रहे, क्योंकि इस मुल्क में मात्र एक ही मात्र जैन दर्शन है जिसमें स्वशक्तियों का वर्णन आता है। सारे दुनिया के विचारकों ने परमात्मा की शक्ति को ही सर्वोपरि माना, और वो एक ही है जो सर्वशक्तिमान सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। लेकिन जैन दर्शन ने इस जीव द्रव्य की उस शक्ति को पहचाना, अपने सर्वज्ञत्व से उसे जाना, जिसमें सर्वशक्तिमान की स्थिति हर जीव में स्वतः ही स्वयं में पाई जाती है। एक को ही सर्वशक्ति का अधिकार नहीं दिया। प्रकृति एक माँ होती है, माँ अपने बेटों के साथ पक्षपात नहीं करती, वह अपने बेटों को समान रूप से अधिकार देती है। जैन दर्शन ने इस नेचुरल प्रकृति की उस मातृत्वपने को पहचाना, जिसको पहचान करके दुनिया के सामने उजागर किया कि प्रत्येक जीव जितने हैं उनमें सब में समान शक्ति है। सभी को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, अनेकांत में कोई भेद नहीं है। अनेकांत सर्वभौम है, सर्वव्यापक है, सर्वरूप है, सब में विद्यमान है। स्यादवाद की दृष्टि से भेदभाव हो जाता है। स्यादवाद जब आता है वो सापेक्षवाद आ जाता है, और अनेकांत जो है वह निरपेक्ष होता है, स्वसत्तामान होता है। अनेकांतोपनेकांत प्रमाण साधना। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्री स्वयंभू स्तोत्र में अनेकांत भी हमारे यहाँ एकांत है। किसी ने प्रश्न किया, आपके यहाँ सब कुछ अनेकांत है तो फिर एकांत क्या है? अनेकांत वह है जो सबको समाहित करता है अपने में। तो किसी ने प्रश्न आया, आपका अनेकांत एकांत को समाहित नहीं करता, क्योंकि अनेकांत का अर्थ है सब कुछ समाहित हो जाना, उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो एकांत तो बचेगा ना, वो तो अनेकांत का विरोधी है। जो वस्तु अनेकांतमयी है वो एकांतमयी नहीं हो सकती, जो एकांतमयी है वो अनेकांतमयी नहीं हो सकती। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कितना बड़ा समाधान किया कि हमारे यहाँ एकांत विरोधी नहीं है। हमारा वस्तु स्वरूप किसी को विरोधी मानता ही नहीं है। अनेकांतोपनेकांत, वस्तु अनेकांतमय ही है, यही तो एकांत है। ही लग गया ना। वस्तु, रिपीट करता हूं, वस्तु अनेकांतमय ही है। जहां ही लगे वहां एकांत, जहां भी लगे वहां अनेकांत।
तो अनेकांतमय ही वस्तु है, ऐसा जो जैन दर्शन का कथन है उसमें एकांत समाहित है। जब एकांत को समाहित किया तो सारे दर्शनकार हिल गए। अनेकांत का खंडन करने के लिए सभी दर्शनकारों ने पूरा मन बना लिया, लेकिन जब अनेकांत को एकांत की सिद्धि की, इसका विस्तृत वर्णन विशेष रूप से पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक में किया कि एकांत वह वस्तु है जो अनेकांत से पृथक नहीं होती। उसी वस्तु को जब हम अभेद से देखते हैं तब भी एकांत आ गया। अनेकांतों का समूह वस्तु है एकांतमयी, और जब भेद करके देखेंगे तो भी अनेकांत और एकांत आता है। एक एक गुण में भी अनंत अनंत शक्तियां, इसलिए हमारे यहाँ दो विशेषताएं आती हैं। एक अनेकांत धर्म है, स्यादवाद धर्म नहीं है। स्यादवाद एक दृष्टिकोण है, ध्यादवाद एक विचारधारा है, स्यादवाद एक सापेक्ष है। अनेकांत धर्म है, स्यादवाद धर्म नहीं है। स्यादवाद व्यक्तिगत है, हम किस दृष्टि से इसको देखना चाहते। अनेकांत के कोई विशेष भेद नहीं होते। स्यादवाद के 7 भेद हैं, अस्ति नास्ति आदि, अस्ति नास्ति वक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से भेद है, और ये वक्ता के अधीन है, वस्तु के अधीन नहीं। स्यादवाद वक्ता के अधीन है और अनेकांत वस्तु के अधीन है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, धर्म है, और स्यादवाद ज्ञाता का स्वरूप है, ज्ञाता का दृष्टिकोण है, वक्ता का दृष्टिकोण है, उपभोक्ता का दृष्टिकोण है। वह आंख का दृष्टिकोण है, वह वस्तु को किस दृष्टि से देख रहा है। वह कानों का दृष्टिकोण है स्यादवाद, वह किस दृष्टि से सुन रहा है। वह मुख का धर्म है, वो किस दृष्टि से बोल रहा है। स्यादवाद पैरों का कथन है, पैरों का दृष्टि, पैर किस अपेक्षा से कहाँ जा रहे हैं। स्यादवाद हाथों का है, इस हाथ से वह क्या बनाना चाहता है मिट्टी से। स्यादवाद हाथों में है, वह मिट्टी से क्या बनाना चाहता है, हाथों से घड़ा सकोरा, ये सब स्यादवाद है। पैरों से वो कहाँ जाना चाहता है। अनेकांत सर्व रास्ते, चारों तरफ रास्ते हैं। पैरों में एकांत लाएं तो पैर में एक रास्ता चलेगा पैर। और जब पूरी सृष्टि को देखेंगे तो जितने रास्ते हैं वे सब रास्ते हैं, अनेकांत है। लेकिन जब कोई राही चलेगा तो एक रास्ते पर चलेगा, वो स्यादवाद है। शेष रास्ते कौन कर दिया, हमें शिखर जी जाना है, सापेक्ष हो गया। उसने रास्ता नहीं पूछा, उसने शिखर जी का पूछा। अनेकांत हमारे लिए कोई मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अनेकांत एक धर्म है, धर्म को हमें सिद्ध करना है स्यादवाद से। यदि स्यादवाद दुनिया में खत्म कर दिया जाए तो हम जी नहीं सकेंगे, ना कहीं जा सकेंगे, ना कहीं जी सकेंगे, ना मर सकेंगे, ना व्यवहार हो सकेगा, ना मोक्ष होगा, ना मोक्ष मार्ग होगा। क्योंकि अनेकांत तो वह मार्ग वाला होता है जिसमें सब है। अब किस रास्ते पे चलो, किस रास्ते पर चलो, कहाँ जाऊं मैं, रास्ते तो चौराहे पर सभी जगह गए। तब स्यादवाद प्रकट होता है। तुमने सृष्टि का धर्म समझ लिया, अनेकांत है। तुम्हारा धर्म क्या है? 2 धर्म, वस्तु धर्म, व्यक्ति धर्म। सृष्टि का धर्म तुम्हारा खुद का धर्म। सृष्टि का धर्म तो है चारों तरफ रास्ते हैं, सब पे लिखा रास्ता रास्ता रास्ता। अब तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म क्या है? जब तक हम सृष्टि के धर्म को समझते रहेंगे, बहुत बारे तथाकथित लोग अध्यात्म ग्रंथों में पढ़कर वस्तु स्वरूप क्या है इसी के पीछे पड़े। वस्तु स्वरूप क्या है? कुछ नहीं पा पाओगे मंदिर, कुछ नहीं मिलने वाला। वस्तु स्वरूप मात्र जानने का विषय है, आनंद का विषय नहीं है।
वस्तु स्वरूप जानने का विषय है, माद ज्ञान की खुजली है, सुख की उपलब्धि नहीं है। सब ज्ञान से जानो, एक प्रमेय गुण है उससे जान लेते बस। वस्तु स्वरूप हमारे किसी काम में आने वाला नहीं है। अनेकांतमयी दृष्टि हमारे पास, क्या करें, कहां जाए, सब अनेकांत है, सब रास्ते हैं, चलूं कहां, चलूं कहां। अनेकांत तो कह रहा हमारी दृष्टि में तो सब रास्ते हैं, प्रकृति तो कह रही हमारा लिए तो सब कुछ है। कई लोग समय सार पढ़कर महाते की बात सोचते हुए अभेद दृष्टि, शब्द शुद्धाऊ शुद्धना, सब में क्या करोगे यह जान करके। जानना है तो 1 मिनट में जान जाओ। जिंदगी उस अभेद दृष्टि से नहीं चलना, जिंदगी अनेकांत से नहीं चलना, भ्रमित हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक अनेकांत में भ्रमित हो गए। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे देश का राष्ट्रपति बहुत बड़ा फिलॉसफर था, उन्होंने बहुत फिलॉसफी की किताबें लिखी, लेकिन वो जैन दर्शन के अनेकांतवाद को नहीं समझ पाए। जब जब तुम अनेकांतवाद में जाओगे भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि एक ही वस्तु अनेक शक्तियां रख रही है क्या? वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। वस्तु इस ज्ञान रूप भी है, दर्शन रूप भी है, चारित्र रूप, पता नहीं कितने रूप हैं। एक मनुष्य को तुम जानो, एक तुम्हें समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। एक मनुष्य सामने खड़ा है, क्या काम का है तुम्हारा? व्यवहार करो उससे, एक मनुष्य व्यवहार करो, उस मनुष्य से संबंध जोड़ो, उस मनुष्य से सुख की उपलब्धि करो। एक मनुष्य है, ओनली मनुष्य। वो क्या क्या है, कितने रूप है उसके, कितने रूप है उसके, किस रूप में देखूं मैं? उस मनुष्य का कैसे हम उपयोग करें, कैसे उस मनुष्य का हम लाभ लें, क्या करें? तो जैन दर्शन का एक असाधारण सूत्र तुम्हें दिया, तुम अनेकांतमयी उस मनुष्य को जानो कि ये मनुष्य है। बस जानने के बाद तुरंत शादवाद में आ जाओ, शादवाद में आ जाओ। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, व्यक्तिगत धर्म क्या है? ये तो वस्तु का धर्म हुआ, सामने जो वस्तु है उसका धर्म हुआ कि ये मनुष्य, उदाहरण रूप में एक देश उदाहरण मानना। तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म क्या है? तुम किसे खोज रहे हो? तुम किसे खोज रहे हो? पिता को? देखो देखो, जल्दी देखो उसको, पिता को। क्या वह पिता है? नाम पूछो, उसका भाई बेटा इकट्ठा करो, उसकी शक्ल देखो। उस अनेकांतमयी पिंड मनुष्य को आप अपने व्यक्तिगत धर्म की कसौटी पे कसो। तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म है, मैं पिता को खोज रहा हूं। सारे मनुष्य बैठे हुए हैं उसमें, सब मनुष्य हैं, अनेकांतमयी है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण है पिता को खोजना। खोजो, इसमें पिता का लक्षण किसमें है? यह है व्यक्तिगत धर्म। तुम्हारी आंखें फिर जाएंगी, ये मेरा पिता नहीं है। अनेकांतमयी वस्तु के पिंड को तुमने ऐसी उपेक्षा कर दी। अनेक धर्मों से पिंड, अनेक रिश्तों से संपन्न वो मनुष्य है, उसको तुमने 2 मिनट में अपनी दृष्टि फेर ली। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब मनुष्य से नहीं है, मेरा मतलब पिता श्री से है, मनुष्य से मतलब नहीं है। इसलिए अनेकांतमयी वस्तु से हमारा मतलब नहीं है। जान लिया, मनुष्य में ही पिता होगा, अनेकांत में ही शादवाद होगा, लेकिन वह अनेकांत हमारा मतलब का नहीं। तुरंत दृष्टि बढ़ी, किसको खोज रहे हो? मनुष्य तो ये है। हाँ, पितापन मनुष्य में ही पाया जाएगा, लेकिन मनुष्य की दृष्टि से देखने में नहीं। दूसरा आया, वो कहता पापा चलो घर। अरे 2 व्यक्ति पापा को खोज रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा, बोले ये कोई काम का नहीं है, मेरा पापा नहीं है। दूसरा व्यक्ति आया, अरे यही तो मेरा पापा है। बताओ, दोनों ने, एक ने उपेक्षा कर दी। व्यक्तिगत धर्म हमेशा अनेकांतमयी धर्म को गौण कर देता है। तुम्हें पुत्र को खोजना है,
मनुष्य को नहीं। तुम्हें मामा को खोजना, भाई, जितने तुम्हारे व्यक्तिगत दृष्टि है, मनुष्य को नहीं खोज रहा है। रक्षाबंधन पर बहन भाई को खोज रही है। मनुष्य को नहीं खोज रहा है शादी के समय अपने पति को खोज रहा है, पत्नी को खोज रहा है। मनुष्य को नहीं खोज रहा है पिता अपने बेटे को खोज रहा है। शिष्य मनुष्य को नहीं खोज रहा है अपने गुरु को खोज रहा है। भक्त मनुष्य को नहीं खोज रहा है अपने भगवान को खोज रहा है। ये व्यक्तिगत धर्म है, ये व्यक्तिगत धर्म है। वो मनुष्य में ही भगवान मिलेंगे, लेकिन उसको मनुष्य से कोई मतलब नहीं। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण भगवान का है। मुझे मनुष्य में यदि ये भगवान है तो मैं पूजा कर लूं। कल मैंने कहा था आपको कि जब तुम्हारी जिंदगी में शुरुआत हो, कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अंधकार हो, कुछ भी तुम्हारे पास ना हो, ना सोच हो, ना विचार हो, कुछ भी सही गलत करने का कोई निर्णय ना हो, और तुम पूर्णतः सब तरफ से अंधेरे में हो। सब तरफ से अंधेरा है, द्रव्य से, छेद से, काल से, भव से, भाव से, सब तरफ से तुम अंधेरे में बैठे हुए हो। बस तुम कुछ नहीं करना, तुम एक पुरुषार्थ करो। जिसके पास उजेला है उसका पीछा करो। कल मैंने कहा था ना, सफलता के सूत्र, पहला सूत्र सफलता का, सबसे छोटा सूत्र सफलता का, फर्स्ट एड सफलता की, कि जो तुम करने जा रहे हो वह कार्य तुम्हारे पहले क्या किसी ने किया है? XYZ। साधु बनने जा रहे हो, क्या पहले कोई साधु बना है? डाकू बनने जा रहे हो, क्या कोई पहले कोई डाकू बना है? कोई बात, हम कोई भेद नहीं कर रहे पुण्य का पाप का। जो भी तुम करने जा रहे हो, एक मिनट रुको, देखो मेरे पहले यह कार्य किसी ने किया है क्या? उसकी 3 बातें कल कही थी। पहले पूछो, नहीं किया, आप रुक जाइए, उस कार्य को करने का मन बदल दीजिए। व्यर्थ जाएगी तुम्हारी जिंदगी, व्यर्थ जाएगा तुम्हारा समय, व्यर्थ जाएगा, कुछ भी नहीं पा पाओगे, समय व्यर्थ जाएगा। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ते पर कोई गया ही नहीं। तुम अपना नया रास्ता मत बनाओ, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम इडियट हो, तुम असमर्थ हो, तुम छद्मस्त हो, तुम खुद अंधेरे में भटके हुए हो। जिसके मन में ये महसूस होता है मैं कुछ नहीं जानता, फीलिंग, मोटिवेशन। अपने आप को सोचो पहले कि तुम्हें अपने आप को महसूस हो रहा है क्या? तुम कुछ जानते हो जो करने जा रहे हो? उस संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान है क्या? नहीं है। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि ये कार्य अच्छा है या बुरा है। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि मैं सफल होऊंगा या विफल होऊंगा। इसका अर्थ है तुम अंधकार में हो, कुछ नहीं हो। अब तुम अपना रास्ता मत बनाना, स्वयं रास्ता मत बनाना, बहुत पश्चाताप होगा। थोड़ा रुको, पूछो इस रास्ते पर कौन गया है, उसका नाम पूछो, उसका पूरा एड्रेस पूछो, उसकी पूरी जिंदगी पूछो, उसका जिंदगी क्या है। हमारे यहां इसलिए सबसे पहले मुमुक्षु को कहा गया, तुम मोक्ष जाना चाहते हो? जी। तुम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हो? जी। पहले प्रथमान युग पढ़ो, जो तुम्हारे पहले इस रास्ते से गुजर चुके हैं। प्रथमान योग, इसका नाम प्रथमान योग क्यों रखा? इसलिए प्रथमान योग नहीं, इसलिए प्रथमान योग है, किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमें पहले उसके पूर्व में जो गया है उसको जानना है। उन 63 लाख पुरुषों का वर्णन, जो भविष्य में जाएंगे उनका वर्णन नहीं है प्रथमान योग में, मात्र नाम मात्र मिलते हैं। प्रथमान योग में जितना भी वर्णन है सब वो है जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो उनकी पूरी स्टोरी है। पापियों की भी स्टोरी है। तुम पाप मार्ग पर जाना चाहते हो, पापी की स्टोरी है, रावण की भी स्टोरी है, राम की भी स्टोरी है। प्रथमान योग किसी का भेद नहीं करता, वो कहता तुम्हें जिस मार्ग पर जाना हो थोड़ा रुको, मुझे पढ़ लेना, मेरा बोर्ड पढ़ लेना।
पापी बनना चाहता हो तो तुम पाप करने जा रहे हो, उसके पहले जिसने पाप किया है उसको समझ लो, उसकी पूरी जिंदगी समझ लो, उसका स्वरूप समझ लो। धर्म मार्ग पर जाना है तो धर्मात्मा की स्टोरी, पूरे वर्तमान युग में पापी हो पुण्यात्मा सबकी स्टोरी भरी पड़ी है। इसलिए जो व्यक्ति संगी पंचेंद्री हैं, धर्मी अधर्मी हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हैं, पापी पुण्यात्मा हैं, साधु डाकू हैं, सबके लिए एक समान में सूत्र दे रहा हूं। करने के पहले जो उसके पहले गुजरा है उसको जरूर पूछ लेना, यानी वर्तमान युग जरूर पढ़ लेना। पापी भी पढ़े, डाकू भी पढ़े, जुआड़ी भी पढ़े, सब पढ़े। वर्तमान युग को सब जीवों को पढ़ना है, पुण्यात्माओं के लिए ही नहीं पढ़ना, पापात्माओं को भी पढ़ना है। क्योंकि तुम जिस पाप को करने जा रहे हो उस पापी की कहानी भी उसमें लिखी है, और पापी का स्वरूप भी वहां लिखा है, पुण्यात्मा। तो सब के लिए वर्तमान युग है, जो जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके गुजरना चाहते हैं, उनके लिए। दूसरा सूत्र दिया था, जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, क्या वह रास्ता किसी मंजिल पर गया? वो व्यक्ति क्या अपनी मंजिल को पा सका कि रास्ते में मर गया, रास्ते में उसकी जिंदगी खत्म हो गई? क्या वो अपनी मंजिल को पा सका है? कितने लोग उस मंजिल पर पहुंचे हैं जिस मंजिल पर के लिए उसने रास्ता चुना था? यदि तुम्हें पता चले कि इस रास्ते पर तो जो गया वो पहुंचे ही नहीं, और इस रास्ते की तो मंजिल ही नहीं, पहुंचेगा कहां से? तो आप थोड़ा रुक जाइए, रास्ता बदल दीजिए। तीसरा सूत्र दिया था हमने कि वो रास्ते पर मंजिल पर तो पहुंचा है, लेकिन हालात क्या है? वो सुखी है या दुखी है? जिस मंजिल पर पहुंचा वो सुखी है या दुखी है? दिवाली मना रहा है या दिवालिया हो गया? क्या है उसकी हालात, इस समय किस हालत में है वो? ये तीन चीजें मालूम करने के बाद आप अपने कार्य को अंजाम रूप दीजिए, आप आगे बढ़िए। पहला शब्द इसका मैंने कल डिटेल से बता दिया था। यदि तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि जिस रास्ते पर मैं जानना चाहता हूं वो पता ही नहीं चल रहा है, कोई गया कि नहीं गया, कोई नहीं बता रहा है। इतना पहले कोई गया होगा, सब भूल गए। किसी से पूछो भाई इस रास्ते पे कोई गया क्या? हर रास्ते में रहने वाला कहता भाई मैंने तो कभी नहीं देखा, आप पहली बार जा रहे हैं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। थोड़ा चलना, पूछना रास्तों के आजू बाजू रहने वालों को, वही तो प्राय लोग कहेंगे साहब मैंने तो कभी इस रास्ते पर जाते किसी को नहीं देखा। पहले रुक जाना। फिर भी तुम बहादुर हो, फिर भी तुम सपूत हो, क्योंकि कुछ सपूतों के ऐसे लक्षण होते हैं कि वे अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, वो रास्ता अपना स्वयं चुनते हैं, वो किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलते, वो जहां से चल जाते हैं वहीं पर रास्ते बन जाते हैं। यदि ऐसा तुम्हें कोई भरोसा हो अपने पर कि मैं जहां से चलूंगा वही रास्ता बनेगा, रास्ता कोई चीज नहीं है। सज्जन पुरुष जहां से गुजर जाते हैं पीछे, एन गता सज्जना सपंथा, एन गता सज्जना सपंथा, जहां से सज्जन लोग गुजर जाते हैं उसी का नाम पंथ पथ होता है। इसलिए तुम्हें अपनी सज्जनता पर विश्वास हो, अपनी हुकूमत पर विश्वास हो, और तुम्हें यह विश्वास हो कि हम जहां चले जाएंगे वही रास्ता हो जाएगा, हम जहां रुक जाएंगे वही मंजिल हो जाएगी, हम जो चाहेंगे वह मिल जाएगा। हम सुखी होना चाहेंगे सुखी हो जाएंगे, हम जहां रुकेंगे मंजिल वहीं बनेगी, हम जहां चलेंगे वो रास्ता। इतना यदि तुम्हारा विल पावर हो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं, स्वशक्ति जागरण तुम्हारे लिए हो गया है, तो एक कल जो मैंने कहा था, एक साथी जरूर ढूंढना। रास्ता बनाते समय
अनजाने रास्ते पर कभी मत चलना, अकेले मत चलना। नीति है, सोमदेव ने नीति वाक्यार्थ में एक नीति दी, अनजाने रास्ते पर अकेले मत चलना। कोई एक साथी ढूंढो बराबरी का, एक साथी ढूंढो बराबरी का। पंचम काल में मोक्ष मार्ग में साधुओं को अकेले रहने का मना किया। क्यों? चौथे काल में सब कुछ जाना हुआ रहता है, सामने केवली भगवान बैठे रहते, सामने केवल ज्ञान होते देख लेते, सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। पंचम काल में ये मोक्ष मार्ग अनजाना है, अनजाना है, कोई जानने में नहीं आया। जो कहने वाले थे वे भी पांव सामने नहीं है। इसलिए पंचम काल में साधु को कहा अकेले मत चलना मोक्ष मार्ग में, एकल विहारी मत होना मोक्ष मार्ग में, रास्ता अनजाना है। कम से कम दो रहो, कम से कम दो रहो, 3 रहो, 4 रहो, संग में रहो, समूह के साथ रहो, जब तुम्हें ऐसा महसूस हो। तीसरा सूत्र जो आज मैं कहना चाहता हूं, ये तो कल की भूमिका हुई थी, स्मरण मात दिलाया है तुम्हें। आज तीसरी भूमिका है कि यदि तुम्हें ऐसा लगने लग जाए समान जाति जो मैं कर रहा हूं ये सभी कर रहे हैं, जो मैं हूं सभी है, जो मैं खा रहा हूं सभी खाते हैं, जो मैं देख रहा हूं सभी देखते हैं, जो मैं सुन रहा हूं सभी करते हैं। पहले तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा कृत्य है जो तुम्हारे अलावा भी दूसरा कर रहा है? दूसरा कर रहा है। समान जाति के बारे में तुम्हारे समान, तुम संसार में जी रहे हो, सारी दुनिया जी रही है। तुम रोटी खाते हो, सब खाते हैं। तुम मकान में रहते हो, सब रहते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं सबके पास है, सबके पास है। तीसरे नंबर का व्यक्ति वो महान है जो न किसी के पीछे चलता है, न किसी को साथ लेके चलता है, अपनी स्वयं की पहचान बना के चलता है, अपना स्वयं का एक टाइटल। अंतिम रास्ता, अंतिम शक्ति प्रभु शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, भगवान की शक्ति नहीं, हमारे खुद की प्रभुत्व शक्ति, प्रभु शक्ति नहीं। प्रभु शक्ति में और प्रभुत्व शक्ति में अंतर है। प्रभु संज्ञा में भगवान है, 24 तीर्थंकर, प्रभु शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति एक दी पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। प्रभुत्व शक्ति को पहचानो, अनादिकाल हो गया प्रभु शक्ति को पहचानते पहचानते, प्रभु के पीछे घूमते घूमते ना जाने कितने भाव निकल गए। एक बार हे भवआत्मन तू प्रभुत्व शक्ति को पहचान। जब तुम्हारे अनुभूति में ऐसी प्रभुत्व शक्ति आ जाए, कैसे जागेगी वह स्व शक्ति जागरण? कैसे जागेगा वो स्वयं का प्रभु? कैसे जागेगा वह स्वयं का प्रभुत्व? वो दिन कब आएगा जब मैं अपने स्वयं के प्रभुत्व का प्रभु होऊंगा? उसके लिए एक सोच तुम्हें बनाना है, शुरुआत करना है कि जो सारी दुनिया कर रही है उसमें तुम्हें संतुष्ट नहीं होना। सभी कर रहे हैं, तुम्हारी कुछ अलग पहचान हो। जो सभी सोच रहे हैं वही नहीं सोचना, कुछ अलग सोचो, कुछ सोचो अलग। सोचने के बाद मैचिंग करो कि यह सारी दुनिया सोच रही है, क्या यह सारी दुनिया सोच रही है कि हमारे दोस्त, हमारा नगर, हमारा परिवार, जो कुछ हमारे चारों तरफ हैं, जो मैं सोच रहा हूं, क्या ऐसा सोच किसी दूसरे का हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। बस उसको नोट कर लेना, उसका नोट कर लेना। ये प्रभुत्व शक्ति जागरण का पहला सूत्र तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हें कोई भी व्यक्ति वह करते हुए न दिखे तुम्हारे इर्द गिर्द, जो तुम्हारे साथ है। मैं अब अतीत की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, जिनके बीच में तुम रहते हो, जो कुछ तुम्हारी इंद्रियों के पकड़ में आता है, जो कुछ तुम्हारे देख रहे हो, इस संसार में वो चीज सोचो जो दूसरा न सोच रहा हो। कुंद कुंद भगवान समय सार में यत्र निच्छ यज्ञो समूह सब्बत सुंदरो लोये बंद कहाई इत्ते तैण विषम वादनी हुई। वह एकत्व भक्त का सोच बनाओ। बंद की जो कथाएं हैं
वो सभी सोच रहे हैं, सभी विचार कर रहे हैं, लेकिन वो एकत्व भक्त का जो सूत्र है उसको कौन, तुम सोचो, कुछ नया सोचो। दुनिया सोच रही वो नहीं, दुनिया देख रही है। जो तुमने देखा एक कागज है, सबको दिख रहा है ना। ये क्या लिए मैं कागज, कागज नहीं दिख रहा तो घड़ी ले लो। ये क्या है, सब बोलो। मेरी आंखें, मेरी घड़ी है, इसमें कौन सी विशेषता, सभी कह रहे हो। तो ज्ञानी भी कह रहा है, अज्ञानी भी कह रहा है। कुछ देखो इसमें जो दुनिया नहीं देख रही है। आंख से कोई ऐसी चीज दिखना चाहिए इसमें जो दुनिया की कोई आंख नहीं देख सके, वो मेरी आंख देख रही है। उसको बोलते हैं प्रभुत्व शक्ति का जागरण का सूत्र। कुछ ऐसा देखो, सारी आंखें से कहो तुम्हें दिख रहा है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। और ज्ञानी कहता है मुझे दिख रहा है। यह घड़ी का वो रूप आंखों से देखना है, आंखों से बाहर नहीं जा रहा हूं। अभी श्रद्धा पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं श्रद्धा पे नहीं जा रहा हूं, आस्था पे नहीं जा रहा हूं, शास्त्रों पे नहीं जा रहा हूं। शास्त्रों की रटी रटाई बातें तो अपन अनंत बार कर लिए, शास्त्रों की रटी हुई बातें तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भीम द्वादशांग का पाठी होकर के संसार में भटकता है। 9वें ग्रहवेग का इंद्र अभव्य द्वादशांग का पाठी है, रटी हुई बातें हैं उसके पास, पूरा रटा हुआ द्वादशांग है। मिथ्या दृष्टि इन द्वादशांग को रट करके बैठा हुआ है। 31 सागर की आयु तक ये द्वादशांग रटी हुई बातें जीता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभुत्व शक्ति की बात कर रहा हूं। निशक्ति का जागरण सूत्र क्या दिखा तुमने। कुछ नया सुनो, कुछ नया सुनो कानों से, जो दुनिया नहीं सुन रही हो। दुनिया नहीं सुन रही हो। मैंने कहा, किसी ने कहा मूर्ख, ये शब्द किस किस ने सुना, जल्दी बोलो। मूर्ख ये शब्द किसने किसने सुना, पीछे वाले सो तो नहीं रहे हैं? अब तुमने इस सबने सुना, यही तुम्हारे कानों ने सुना, तो क्या नया सुना। ज्ञानी व्यक्ति देखना नया सुनेगा, इसी शब्द में देखना नया सुनेगा। अभी सागर के अंदर मैंने कहा था, मूर्ख शब्द कहा। ज्ञानी से पूछा सुना तुमने, इसने मूर्ख कहा। बोले ये तो सबने सुना। ज्ञानी कहता है मैंने तो मूर्ख शब्द नहीं सुना। सुना तो है, सुना तो है, लेकिन मूर्ख शब्द नहीं सुना। सुना तो है लेकिन मूर्ख शब्द नहीं सुना। फिर क्या सुना, मैंने कुछ नया सुना। माँ ऊ रा और खा, ये 4 अक्षर सुने, माँ ऊ रा और खा। मूर्ख सुना नहीं, मैंने मूर्ख नहीं सुना, मैंने तो कहा माँ ऊ रा और खा। ये तो बीजाक्षर है, ये तो परम शक्तिमान है, ये तो प्रतिष्ठा के सूत्र हैं। ये 4 अक्षरों से तो एक पाषाण की मूर्ति भगवान बन जाती है। ये तो परम पूजनीय बीजाक्षर हैं, ये तो ध्यान के सूत्र हैं। मुझे आज सामयिक करने के लिए इसने एक मंत्र दिया है, ये सुना मैंने। बोलो दुनिया ने क्या सुना था, कुछ नया सुनो। दुनिया ने सुना मूर्ख और ज्ञानी ने सुना माँ ऊ रा खा, और उसके नीचे मंत्र बना दो। गुरु का मंत्र नहीं, तुम गुरुओं से मंत्र मांगते हो, शास्त्रों से मंत्र मांगते हो। तुम्हें मैं मंत्र बनाने की विधि बताए देता हूं। दुश्मन के शब्दों में मंत्र, जो शब्द कहे उसका एनालिसिस कर देना, डिसेक्शन कर देना, और उसमें जोड़ देना ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। बोलो ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। सबको 108 मालाएं फेरना है। मैं हजारों मालाएं फेरूंगा, फेर ली हैं और फेर लूंगा, तुम्हारे साथ फेर लूंगा। नया सुना, मूर्ख शब्द सबने सुना। ज्ञानी ने कहा नहीं, मैंने माऊ राखा सुना और ओम ह्रीम जोड़ करके, धन्य है दुश्मन, तूने मुझे एक मंत्र दे दिया जो मेरी जिंदगी का उद्धार कर देगा। कुछ नया सुनो, बोलो। वही वही शब्द बोलते हो जो दुनिया बोलती। कुछ ऐसा बोलो जो दुनिया कहे कि मैंने पहली बार सुना है ये शब्द। कुछ ऐसे चलो कि कुछ नया हो। सारी दुनिया जहां चल रही है, भेड़िया दशान होकर के तुम चले जा रहे हो।
कुछ नया चलो, कुछ नया करो, कुछ नया। कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे? नहीं, कुछ नया बताओ, कहां जा रहे हो? मंदिर? मंदिर तो वो शाद बात। मंदिर तो एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा भाई मंदिर जाने का नियम ले लिया महाराज। तो मैंने कहा तूने तो इतनी जल्दी ले लिया। बोले ठीक है, अभी हफ्ते में 2 बार जाता, प्रतिदिन जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया कि ये मुझे ठग रहा है, आभास हो जाता है। उसने कहा महाराज ले लिया ना प्रतिदिन। मैंने कौन से मंदिर? बोले राज मंदिर, एक पिक्चर हॉल का नाम है राज मंदिर। नहीं, कौन से मंदिर? कुछ विशेषता बताओ। जिनेन्द्र देव का मंदिर। मंदिर पूज्य नहीं है, विशेषण पूज्य है। मंदिर पूज्य नहीं है, विशेषण पूज्य है। मंदिर तो खोटा भी होता है, लेकिन विशेषण, जिनेन्द्र देव के मंदिर जा रहा हूं, ये विशेषण पूज्य है। मनुष्य, जैसे मैंने कहा था, वो मनुष्य पूज्य नहीं है, पिता है तो पूज्य है। इसी प्रकार मंदिर पूज्य नहीं है, जिनेन्द्र देव का मंदिर है, पूज्य है। जिनेन्द्र देव के मंदिर जा रहा हो। कहां जा रहे हो? किस क्षेत्र पर जा रहे हो? क्षेत्र तो पूरा 3 लोक है। क्षेत्र इस पर रूपणा में, क्षेत्र रूपणा में पूजवर पूजपाल स्वामी ने पूरे 3 लोक को क्षेत्र रूपणा में लगा। क्षेत्र नहीं पूज्य है, क्षेत्र नहीं जाना है, क्षेत्र पूजनीय नहीं है। और क्षेत्र का विशेषण क्या है? सिद्ध क्षेत्र। वो सिद्ध जो विशेषण है, उस कारण से वो पूज्य हो गया। सिद्ध जा रहा हूं, विशेषण। कल मैंने कहा था कि क्षेत्र तो सभी है, उसी तीर्थ क्षेत्र में क्यों जा रहे हो? वहां का विशेषण खोजो। और वो विशेषण यदि तुम्हें अनुरागित करे, वो विशेषण यदि तुम्हें प्रभावित करे, वो विशेषण यदि तुम्हारे लिए विशेष महत्वपूर्ण हो, बस उसकी वंदना तुम कर लेना, वहां चले जाना। जैसे तुम्हारे लिए मैंने कहा था कल कि तुम्हारे लिए क्षेत्र है, तुम कोई क्षेत्र को नहीं जानते। मैं जब कुंडलपुर गया, मैंने एक शब्द कहा था दमोह में, कुंडलपुर को कोई नहीं जानता, बड़े बाबा को कोई नहीं समझता, समझने की भी जरूरत नहीं। आचार्य विद्यासागर महाराज को तुम समझते हो, पूजवर को समझते हो, बस इतना ही समझना काफी है। कुंडलपुर की विशेषता क्या है? जिनकी आराधना तुम करते हो, उनके आराध्य हैं, वो इतनी परिचय काफी। अब श्रद्धा बढ़ा दी। मैं गुरु की आराधना करता हूं और गुरु, बताओ दोनों में कितना शक्तिमान। जिस गुरु की तुम आराधना करते हो, वो गुरु उसकी आराधना करता है। उसके दरवाजे तुम जाओगे ये मान के प्रभु मैं तुम्हें कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि जिस गुरु को मैं मानता हूं उस गुरु के तुम भगवान हो, आराध्य हो, इसलिए मैं तुम्हें नमोस्तु करता हूं। एक असाधारण लक्षण बनाओ, ये मेरे गुरु का आराध्य है, एक लक्षण बनाओ। कल मैंने तुमसे कहा था कि शांतिनाथ भगवान को तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन तुम मुझे तो अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो रे भैया, बता दो, मैं जानता हूं। मैं कोई अनजाना हूं कि नहीं? बताओ मुझे, कौन नहीं जानता? हाथ उठाए। बोलते नहीं भैया, कोई, सब जानते। मैं जहां नहीं गया हूं वहां के लोग जानते हैं। अच्छे के रूप में जानते हैं, बुरे के रूप में जानते हैं, सब रूप में जानते हैं। जानते जरूर है। भारत का शायद ही कोई जैनी हो जो नहीं जानता, नाम से जानता है। इस शांतिनाथ भगवान को कितने लोग जानते हैं? इतने कई लोग बैठे होंगे जो पहली बार आए होंगे। तुम्हें कुछ नहीं जानना। कल मैंने कहा था ना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी कार्य के निर्णय करने के लिए किसी से परामर्श नहीं किया, किसी से सलाह नहीं की। मैंने जो कुछ भी निर्णय लिया स्वयं के संबंध में स्वयं के संबंध में, किसी से सलाह नहीं। बस मेरा एक कोई सलाहकार था, तो इस क्षेत्र पर बैठा हुआ शांतिनाथ भगवान, एक ही दुनिया में एक भी सलाहकार। बाकी
मैंने अपने निजी संबंध में, और दुनिया के संबंध में तो आपसे सबसे सलाह लेता हूं, मेरे निजी पर्सनल संबंध में मैं मात्र इस शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरनाथ तीनों मूर्तियों के सामने, ये मेरे सलाहकार है, ये आराध्य नहीं है। और इन्हीं के सामने जो कल मैंने कहा था, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जिंदगी का निर्णय लिया था, जो आज तक सफल होता जा रहा है। कल बताया था ना, मैंने कहा था यहाँ कांटे बहुत हैं इस रास्ते में, तुमने कहा जाओ, जब देखोगे तो कांटे नजर आएंगे और जब पैर रखोगे तो वो फूल बन जाएंगे, जाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का चमत्कार है कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मात्र 9 बार नमोकार, माला पूरी नहीं थी, मात्र 9 बार नमोकार मंत्र इस मूर्ति के सामने पड़ा था और पूरी जिंदगी का फैसला किया था। और फैसला मैं आपसे पूछता हूं, सफल रहा कि विफल? मुझे कभी रोते देखा है? वो आचार्य का मामला मत लाना बीच में, वो रोने के आंसू नहीं है, वो खुशी के आंसू हैं। वाणी गद गद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावण, वो बात है, वो उनको मत सोचना, वो एक अलौकिक आनंद था, वो आनंद अश्रु है। कभी मैंने माथे से हाथ लगा के नहीं बैठा, कभी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया कि मैंने निर्णय गलत किया, मेरी जिंदगी में ऐसा सोच नहीं बना कि आगे कोई रास्ता नहीं है, मात्र 9 बार। तो तुम इस मूर्ति को ज्यादा मत समझना, मन इतना ही समझना जिसे तुम समझते हो। भगवान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र तुम भी पढ़ना, जाकर के ये कह के पढ़ना, भगवान मैं तो आपको जानता नहीं हूं, लेकिन जो आपको जानता है वो मेरा है। बोलो ना, वो मेरा साधु है, मेरा गुरु है, मेरा इष्ट है, मेरा आशीर्वाद दाता है, मेरी जिंदगी का आधार है, आलम्बन है। वो तुम्हें जानता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। महानुभाव, एक सूत्र दे रहा हूं तुम्हें, तुम भगवान को नहीं जानते, जान भी नहीं पाओगे। तुम जिसे जान रहे हो, जो तुम्हारा आलंबन है, जो तुम्हारा आधार है, जो परिचय है, जिसके निमित्त से तुम यहां आए हो, बस उसका आलंबन लेकर भगवान के सामने, भगवान तू वह है जो मेरी जिंदगी का आलंबन है, जिसको मैं जानता हूं, वह तुम्हें जानता है, यही मेरा परिचय है। रंजन चोर ने क्या कहा? एक पापी था, एक सूत्र, यही सूत्र था उसके पास। वो नमोकार मंत्र को नहीं जानता था, वो नमोकार मंत्र के संबंध में कुछ भी नहीं जान पाया, नमोकार मंत्र पढ़ भी नहीं पाया। उसने एक ही जाना, हे नमोकार मंत्र, मैं तुझे नहीं जानता हूं, मुझे जानने में भी नहीं आ रहा है, लेकिन जिसने नमोकार मंत्र जाना है उस सेठ को जरूर जानता हूं, इस सेठ को जानता हूं, ये मेरे सामने है, इसको पहचान रहा हूं, ये झूठ नहीं बोलेगा, इसको पहचान रहा हूं, ये गलत नहीं बोलेगा, ये मेरे सामने है, मैं इसको जानता हूं, नमोकार मंत्र को नहीं जानता हूं। और इसकी यदि श्रद्धा है, इसकी महिमा है नमोकार मंत्र की, तो इसने जो तुम्हें जाना है, मैंने इसको जाना है, और काट दिया शिक्षा, नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई, और नमोकार मंत्र को जाना नहीं, नमोकार मंत्र को जाना नहीं। लेकिन जो नमोकार मंत्र को जानता था, उसे जान करके उसने नमोकार की सिद्धि कर दी। जब कभी तुम्हें कोई मंदिर में, नए मंदिर में पहुंचो, जब किसी नए क्षेत्र पर पहुंचो, तो सबसे पहले खोजा करो, जिस क्षेत्र पर मैं आया हूं, जिस क्षेत्र को मैं जानना चाहता हूं, क्या इसके संबंध में कोई हमारा है जो इस संबंध में जानता हो? कोई हमारा है, वो गुरु भी हो सकता है, वो माता पिता भी हो सकते हैं, वो भाई बंधु भी हो सकते हैं, वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति खोजो उस नई वस्तु को जानने के लिए, जिसके पास मैं आया हूं, मैं तो इसको नहीं जान पा रहा हूं, क्या मेरा कोई है जो इसे जानता हो? मेरा कोई है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं? बस उसको खोज लेना और उससे कह देना भगवान से, भगवान
तू जो है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा एक व्यक्ति है वो जरूर इसे जानता है। बालको, जिस मंदिर में भगवान है तुम कुछ नहीं जानते। तुम एक ही बात कहना, भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं पिता को जानता हूं और मेरा पिता आपको जानता है, इसलिए मेरा नमोस्तु है। मैं नहीं जानता हूं तू कौन है, कैसा है, मेरे पिता तुझे जानते हैं। पिता का परिचय, गुरु महाराज मैं तुम्हें कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे पिताजी आपको जानते हैं। उन्होंने कहानी सुनाई है, उन्होंने आपके संस्मरण सुनाए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे गुरु जिंदगी में ये रहा है, बस तुम कुछ मत करना, अपने पिता के गुरु को नमोस्तु करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, वही वरदान पाओगे जो तुम्हारे पिताजी ने पाया है। तुम कुछ नहीं जानते, मां तुम्हारे पिता जानते। कुंडलपुर के बड़े बाबा का आशीर्वाद तुम लेना। भगवान बड़े बाबा मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आचार्य श्री को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें नमोस्तु करता हूं। तुम वही फल पाओगे जो पूज्य गुरुदेव ने पाया है। कभी भी हो, किसी मंदिर में हो, उसे जानता हूं जिसे मैं जानता हूं। रिपीट करता हूं, मंत्र बना, जिसे तुझे जो जानता है उसको मैं जानता हूं, इसलिए तुझे नमस्कार है। वह विशेषण है मेरा कि तुझे वह शक्ति जानती, वह खोजो दुनिया में, उस क्षेत्र में खोजो जिस क्षेत्र के संबंध में तुम पूजा कर रहे हो। क्या जानते हो इस संबंध में? पूछो इस क्षेत्र के संबंध में कौन जानता है? इस क्षेत्र का फल किसने जाना है? इस क्षेत्र का अतिशय किसने भोगा है? इस क्षेत्र का चमत्कार किसके जीवन में हुआ है? किसने इस शांतिनाथ भगवान को सिद्ध किया है, उसको जानते हो? बस बस आज तुम यही कहकर शांतिनाथ से नमोस्तु करना, जो फल मैंने पाया है वो तुम पा जाओगे, जो शक्तियां तुम पा जाओगे, वो अतिशय तुम पा जाओगे। अब विशेषण की बात चल रही थी, बस विशेषण पूज्य होता है, द्रव्य पूज्य नहीं होता। पर्याय विशिष्ट पूज्य होती है। जो पज्जय मूढ़ो मूढ़ा कहते हैं ना, वे मूर्खता कर रहे हैं, वहां नहीं समझ पा रहे कि पर्याय ही पूज्य, सिद्ध पर्याय है, अरहंत पर्याय है, मुनि पद पर्याय है, भगवान पद पर्याय है। जितनी पूजाएं ये सब पर्याय की पूजा है। द्रव्य में ना सिद्ध है, ना अरहंत है, ना मुनि है, ना श्रावक है। द्रव्य तो एक समान है, अनेकांत रूप है, शादवाद पूजना के कोटि में लाता है। मुझे वह द्रव्य चाहिए जो भगवान है। अब आप देखिए, असाधारण जो मैंने कहा था, आप लोग कोई भी क्रिया करते समय एक कार्य जिंदगी में जरूर करना, मंदिर आना। आप पूजन कर रहे हैं, पूजन तो सभी कर रहे हैं, पूजन तो सभी कर रहे हैं, पूजन तो हजारों कर रहे हैं। कुछ ऐसी पूजन करो, कुछ ऐसा विशेषण करो जो सारे पुजारी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बनाए जाते? कल परसों प्रश्न आया था कि सामान्य जन की पूजन करना और विशेष इंद्रादिक पद लेकर पूजन करना, इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मैं पूजा करूंगा, सब कर रहे हैं, समान जाति है, इसमें कोई विशेषता नहीं, तुम्हें कोई सिद्धि की उपलब्धि नहीं होने वाली, क्योंकि सब कर रहे हैं। कुछ नया करो। अंजन चोर ने वो नया किया जो सेठ नहीं कर पा रहा है, उसने किया। तुम कुछ नया करो, तुम्हारी पहचान हो इन सारे पुजारियों में, तुम्हारी पहचान हो। मैं पूजा करूंगा सौधर्म इंद्र बन करके। अब बोलो, सौधर्म एक पूजा करने वाले कितने हैं भाई यहां? सामान्य इंद्र कितने हैं यहां पर? वो तो सभी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सामान्य इंद्र सब आ गए नहीं। मैंने जैसे कहा, क्षेत्र तो सभी हैं लेकिन सिद्ध क्षेत्र। मनुष्य तो सभी हैं लेकिन पिता भगवान तो सभी हैं, सभी मंदिरों में हैं, लेकिन इस भगवान की विशेषता है। शांति कुंठनाथ तो सारी दुनिया में है, लेकिन इस शांति कुंठनाथ का क्षेत्र कुछ विशेषता खोजो। ऐसे ही पूजा तो सभी करेंगे। मैं उस भेष में पूजा करूंगा, उस पद पे पूजा करूंगा जिसका दूसरा तोड़ नहीं हो, दूसरा कोई जोड़ नहीं हो। वो मैं सौधर्म इंद्र बन करके करूंगा। अब सौधर्म एक है कि दो? बोलो।
एक, बस इस 100 धर्मेंद्र पूजा कर रहा है। ये है असाधारण पहचान। पूजा का महत्व नहीं है, अब पूजा तो सामान्य हो गई, महत्व उसका है कि ये 100 धर्म इंद्र है। कीमत पूजा जो अभी पढ़ते हैं आप लोग, 100 धर्मेंद्र की किताब अलग होगी है? पूजा करने वाले बताओ भाई, और सामान्य इंद्रों की पढ़ने वाली किताब अलग होगी कि एक है? एक ही है ना। अष्टद्रव्य भी और भगवान भी, अंतर क्या है? बस सामान्य होके पूजा की तो 5000 में मिल गई, और इंद्र बन करके पूजा की तो करोड़ों रुपया देना पड़ा। असाधारण कीमत किसकी है? पूजा की, पूजा की किताब की, भगवान की, कि उस असाधारण विशेषण की। और धार्मिक ही मैं बोल रहा हूं, और धर्म की ही ध्वजा मेरे हाथ में है। इसलिए जब भी कोई धर्म करना, कुछ अलग बन के करना, कभी कुछ ऐसा करना, दान देना तो कुछ अलग बन के देना। क्षेत्र पे कुछ दान दो तो कुछ तुम विशेषता बता सको अपने मन को कि यहां तुमने इतना दान क्यों दिया, क्योंकि इसकी विशेषता यह थी। अभी योगेंद्र जी कह रहे थे, कल भी कहा था उनके सुशील ने, मेरे दान देने के भाव तो नहीं थे, लेकिन यहां जरूर दूंगा, देना है, क्योंकि इस क्षेत्र हमारी पहचान है। यह क्षेत्र वो पहचानता है जिसको मैं पहचानता हूं। मेरे लिए इशारा था, क्योंकि जिस क्षेत्र में महाराज ने अपनी शक्तियां पाई हैं, उस महाराज को मैं अपना गुरु मानता हूं, और जिस क्षेत्र को वो जानते हैं उस क्षेत्र में मेरा सब कुछ निछावर हो। अभी एक व्यक्ति ने, शाम को तुम्हें पता चल जाएगा, अनमोल राशि घोषित कर दी। बोले वो क्षेत्र है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं क्षेत्र को नहीं जानता, कभी यहां आया नहीं, बस उसको इतना पता चला कि मेरे गुरु वहां पहुंचे और वो गुरु का फलाना जन्म स्थान है। बस उसने समाचार दिया कि अनमोल कर देना, मेरी सारी संपत्ति उस क्षेत्र के नाम कर देना, और सारा क्षेत्र यदि गुरु महाराज मुझे गोद देवे तो सारा क्षेत्र मेरे लिए तैयार कर देना, और मैं सारे जगत को दिखा दूंगा कि मेरे गुरु का जन्म स्थान मेरे लिए अनमोल है। अभी प्रवचन में आने के पहले ही समाचार दिया, जब ऊपर गया मैं, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं कभी गया नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उस विशेषण को जानता हूं, महत् विशेषण को जानता हूं, जिसे मैं जानता हूं उसे वह जानता है, बस यही मेरा समर्पण है। अंजन चोर जैसी शक्ति पा जाओगे। बहुत अच्छा उदाहरण महानुभाव। अंजन चोर ने इतना ही कहा, मैं नमोकार मंत्र नहीं जानता हूं, जो नमोकार मंत्र जानता है बस उसे मैं मानता हूं। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन, मैं तो इसे जानता हूं, ये मेरे लिए प्रमाण है, और सिद्धि पा गया। तो आज सुबह जब आते समय उसने कहा, मैंने कही ऐसे ही अंजन चोर जैसे लकी ड्रा खोल लेते हैं, लकी ड्रा खोल लेते। उन्होंने कहा मैंने कभी क्षेत्र देखा नहीं, मैं कभी जानता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो महाराज को जानता हूं, और महाराज उस क्षेत्र को जानते हैं, बस अनमोल कर दो उस क्षेत्र को, और मेरा लिए सारा क्षेत्र मुझे समर्पित करो, मैं सारे क्षेत्र को, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि ये क्षेत्र मेरे गुरु की एनर्जी का क्षेत्र है। ये शब्द सुनकर के मैंने कहा कि भाई तू पहले एक बार देख तो ले भला आदमी आकर के। बोले नहीं देखना, यदि मैं देखने आऊं तो मुझे अपने गुरु पर संदेह है, मैं वहां आकर के दान बोलूं तो मुझे गुरु पर संदेह है। मैं अपने मन को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी श्रद्धा गुरु के ऊपर निसंकित है, और गुरु ने देख लिया मैंने। यदि मैं कहूं, सेठ यदि ये कहता कि भाई तू नमोकार मंत्र जिसने मुझे दिया चलो उनसे बोलो, तो शायद नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं होता। बोले मैं नहीं जाऊंगा। यदि मैंने नमोकार मंत्र को खोज करके पढ़ा तो फिर समझ लेना मुझे सेठ के वचन पर संदेह है। मैं सेठ के वचन पर प्रमाण मानता हूं और इस बात की घोषणा करता हूं। ऐसे असाधारण निशक्ति जागरण के सूत्रों को समझें, जो जैन दर्शन के असाधारण स्वरूप है, असाधारण प्रणति है। इतनी बात अभी योगेंद्र जी ने भी यही मान करके ऐसी धर्मशाला बनाओ, ऐसी धर्मशाला बनाओ। 500 कलश इन्होंने घोषित किए, 700 कलश इन्होंने
एक ऐसी धर्मशाला बनाने को कहा, 700 कलश क्या कहलाता है, ऐसी धर्मशाला हो जहां शांतिनाथ भगवान का भक्त आवे और मेरे गुरु की जन्मस्थली का दर्शन करने आवे तो वो 7 स्टार होटल में न रुक करके, ये वेदना मालूम उन्हें किस लिए हुई मालूम आपको? कल आए थे, इनको रुकने के लिए सागर जाना पड़ा, उस हॉस्टल ने इनको कचोड़ दिया कि आज तुम्हारे लिए होटल में लेने सागर आना पड़ा, यानी तुम्हारे गुरु का सद जुड़ा हुआ क्षेत्र पर तुम्हारे रुकने लायक कमरा नहीं है। तब इनके मन में आया कि मैं ही नहीं, आज के बाद यहां कोई भी धन्ना सेठ आएगा वह जयपुर सागर की 7 स्टार को छोड़ करके वो तीर्थ पर ही रात व्यतीत करेगा। एक कमरा ना होने से रात होटल में व्यतीत की, और एक कमरा होता तो क्षेत्र की वर्गणाएं, एक क्षण को भी वर्गणाएं मिलती हैं तो महान होती है। रात भर की क्षेत्र की वर्गणाएं छोड़ना पड़ी, रात भर की ये पवित्र वर्गणाएं छोड़ना पड़ी, इसलिए कि कमरा अनुकूल नहीं था। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वयं चोट खाते हैं फिर दूसरे को चोट नहीं खाने देते। इनका एक ही बात है, आज के बाद कोई यहाँ रात रुकेगा तो इसलिए यहाँ से नहीं जाएगा कि यहाँ कमरा नहीं है। सागर की कोई भी होटल यहाँ की धर्मशाला की बराबरी न कर पाए, इस उद्देश्य से इन्हें 700 कलश की बोल करके बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत महावीर भगवान की जय।